ओव्हरचा हा सामना. पहिला ओव्हर पॉवरले. अमरकडून स्टार्ट करेल मुकेश. बॅटिंग मार्कवर. मल्लो. मल्लो. ए मल्लो. रिजवान स्ट्राइक करेल मुकेशला. मुकेश सामना करेंगे रिजवान का. बोल.
पहिला चेंडू, नो बॉल, फ्री हिट. बॉलर कोण आहे? हे बॉलर कोण आहे? सक्षम. बघूया आता सक्षम सक्षम होतोय का? पहिला बॉल फ्रीचा होता. डॉट केलेला आहे. पहिला बॉल नो बॉल, दुसरा बॉल डॉट बॉल. रिझवान. रिझवानला आता मात्र कुठेतरी हा बॉल डॉट करण्यात यशस्वी झालेला आहे सक्षम. थोडेसे फील्ड चेंजेस करतोय का रिझवानसाठी, की लाईन लेंथ तीच. आता रिझवान कसं उत्तर देते बघूया सक्षमला. सक्षम रिझवान समोर. आता मात्र रिझवानने भिडकावून दिलेला आहे चेंडू. सरळ दिशेने खेळला आणि या चौकार झालेला आहे. हा ट्रॅक चौकार आहे. ट्रैक स्टेट का ट्रैक चौका है और लेग साइड ऑफ साइड का दीवार है, तो उस अकॉर्डिंग आपको फीड करनी होगी. और रिझवानने आता मात्र भिडकावून दिला आहे चौकार. 5 रनासाठी 5 रन 3 बॉल 4 ओव्हरचा हा सामना. पहिला ओव्हर पॉवर प्ले. सक्षम समोर रिझवान. रिझवानला आता मात्र कुठेतरी हा डॉट करण्यात यशस्वी सक्षम झालेला आहे. 4 बॉलर 5 रन. पॉइंटच्या दिशेने कट करणार होता आपण. कॅच पकडले आहे. आता मात्र अंडर 17 चा अंडर 17 अंडर 10 भी रहेगा. अंडर 10 का बैट्समैन अंडर 17 को रिप्रेजेंट करता हुआ सैद नुरासिक की तरफ से. उसके सामने सक्षम बॅट घेऊन उपस्थित. आता बघूया कसा खेळतोय, कशी खेळपट्टी करतोय सैद. याच्या हर एक शक्य शक्य षटकारवर रफिक मल्लोकडून ₹100 पारितोषिक. आणि लेग साइडला मारण्याचा प्रयत्न होता, पण कुठे मात्र चेंडू वेगवान आला आणि बीट झालेला आहे सक्षमच्या बॉलवर. झैद 1 ओव्हर झालेले आहे. 5 रन 1 विकेट. अमर स्पोर्ट्स कुठेतरी पॉवर प्लेचा फायदा घेऊ शकली नाही नुरासिक. आता बघूया उरलेल्या 3 ओव्हरमध्ये नुरासिक किती रन बनवते अमर स्पोर्ट्स समोर. अमर स्पोर्ट्सला टार्गेट कितीचा देते आणि अमर स्पोर्ट्स कसे थांबवत आहेत आपल्या रनांसना. हिमेश. फील्ड प्लेसमेंट अंडर 17 Heroes 11 trophy under 17. First time in Cheetah Camp. Live. आणि इथे पहिलाच बॉल हिमेशच्या बॉलवर भिडकावून दिलेला बॅट्समॅन नेम अल्तमश. अल्तमशने ऑफ साइडचा बॉल भिडकावून दिलेला लेग साइडला 6 धावांसाठी. ओव्हरची सुरुवात झालेली आहे षटकाराने. अल्तमशने षटकार लावलेला आहे पहिल्याच बॉलात. 11 रन 1 विकेट 1 ओव्हर 1 बॉल. नुरासिकची गाडी निघाली आहे. आता कसा हिमेश थांबवतो या गाडीला. हाऊ विल डिफेंड. पुन्हा एकदा छोटा हेलिकॉप्टर उडवला होता पण उडला नाही हेलिकॉप्टर. डॉट चेंडू हिमेश द्वारा. फिर से एक बार सामना करेंगे अल्तमश हिमेश का. और
अंपायर का इशारा 6. आरिफ. आरिफच्या बॅटीतून बॅक टू बॅक एक षटकार, एक डॉट, एक षटकार. आरिफने रनची गती वाढवली आहे. आरिफ निघालाय आपल्या टीमला विजयी पथावर घेऊन जाण्यासाठी. आणि हिमेश कुठे आता मात्र कुठेतरी हिमेश 2 सिक्स खाऊन बघूया आरिफ आता काय करतोय पुढच्या येणाऱ्या बॉलवर. 3 बॉल झालेले आहेत. 2 षटकार. पुन्हा इझिली, इझिली चौकार. हा चेंडू इझिली बॅटर घेतला होता, पण प्लेयरने इथे चांगला प्रयत्न केला, पण कॅच सुटला लेग साइड थोड़ा उठ जाओ भाई, प्लेयर लोग को फील्डिंग करने दो थोड़ा. ये बंद कर दिया ना उधर से. मैं बोलता था वो बंद कर देंगे. बाउंड्री नहीं है. सॉरी, बाउंड्री नहीं है. मिस जजमेंट हुआ हमारे से. आता मात्र 3 खेळाडू आले होते कॅच पकडायसाठी आणि त्यातल्या एकाने हा उत्कृष्ट असा कॅच पकडलाय. चांगली खेळपट्टी केली ते आरिफने. आरिफने आपल्या टीमचे रन वाढवले होते. रन आगे लेके गया था आरिफ 2 सिक्स लगाकर. लेकिन आरिफ का विकेट जाने के बाद अभी देखते कौन आता है. नूरा सिख की तरफ से जैद नॉन स्ट्राइक पर हिमेश सामना करेंगे. साहिल. देखते हैं साहिल सामना करेंगे हिमेश का. हिमेश. साहिलने आता मात्र आडवा चेंडू खेळलाय आणि उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण फिल्डर द्वारा. फक्त थ्रो थोडा ॲक्युरेट होता. फिल्डरने कलेक्ट नाही केला. 2 ओव्हर झालेले आहेत. 2 रन तर 20 रन. चांगली इम्प्रूव्हमेंट फर्स्ट ओव्हर नंतर 20 धावा झालेल्या आहेत 2 ओव्हरमध्ये. आता येणाऱ्या 12 12 चेंडूमध्ये किती रन करते नुरासिक बघूया. साहिल, साहिल समोर मयंक. अंडर 17 चा हा सामना रंगलाय. चीता कैंप ट्रॉम्बे क्रिकेट का दूसरा नाम. चीता कैंप के सी में ही क्रिकेट है. और यहाँ पर नो बॉल. और यहाँ पर हम देखते हैं हर संडे हर सैटरडे यहाँ पर टूर्नामेंट होता है बड़े लोगों का. लेकिन इस बार एक अच्छा इनिशिएटिव अंडर 17 के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है. फिरोज 11 ट्रॉफी 2024 फर्स्ट टाइम इन चीता कैंप लाइव बैक टू बैक दोनों बॉल. हा मात्र एकदम इझी लॉलीपॉप टाइपचा बॉल होता आणि साहिलने
षटकारासाठी हा भिडकावून दिला. 28 रन झालेले आहेत. 2 ओव्हर 1 बॉल 28 रन. पहिल्या ओव्हर नंतर गाडी जी स्लो चालली होती, ती हळू आता पुढे आलेली आहे. 3 षटकार झालेले आहेत. 28 रन बोर्डवर लागलेले आहेत. दुर्वेश यांनी एकदम लूज बॉल टाकली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. साहिलने. बघूया आता पुढच्या बॉलमध्ये काय करतोय. दुर्वेश वर्सेस साहिल. नुरासिक वर्सेस अमर स्पोर्ट्स. आता मात्र साहिलने आडवा मारलेला चेंडू आहे आणि कॅच होतोय का? हिमेशने कॅच घेतलेला आहे. एक षटकार मारल्यानंतर साहिल आउट होतोय. एक तेरी तो एक मेरी. आता मात्र येतोय नवीन बॅट्समॅन. अंडर 10 चा बॅट्समॅन. अंडर 17 मध्ये खेळतोय. ईसा. आणि ईसाच्या षटकारावर रफिक मल्लकडून ₹100 पारितोषिक. ईसा बघू सामना करतोय दुर्वेशसाठी. एक छक्के पे ₹100 का इनाम ईसा को। ईसा अगर ईसा और जैद अगर एक-एक छक्का भी लगाते हैं, तो उनको ₹100 का इनाम। दुर्वेश एक षटकार खाल्ल्यानंतर एक विकेट घेऊन बॉलिंग मार्कवर तयार. सामना करेल ईसा. ईसाने भिडकावून दिला चेंडू लेग साइडच्या दिशेने. 1 रन येतोय आता. आता मात्र 29 रन. 2 ओव्हर 3 बॉल 29 रन. अभि झैद आता झैद आलेला आहे बॅटिंगला दुर्वेश समोर. काय करतोय बघू झैद. दोन्हीही अ, खूप यंग एजचे. चीता यांचं फ्युचर आणि खूप छान शॉट आणि 1 रनासाठी कंप्लीट करण्यात आला आहे. 1 रन. खूप लेट स्टार्ट घेतला होता. तरी 1 रन कंप्लीट करण्यात सक्षम झालेला आहे. यशस्वी झाला आहे. आता पुन्हा लेफ्ट हँड ईसा स्ट्राइक करेल दुर्वेश समोर. बघूया आता काय करतोय. क्या कर पाएंगे ईसा. और यहाँ पर अ, लगा है दे चेक करिए जरा. बॅट्समॅन ओके. बॉलर ओके. रेडी. आता मात्र बॅटची कडा घेतली आहे का? अपील केली आहे आणि आउट झालेला आहे ईसा. आता पुढे येणारा बॅट्समन कोण असेल? रफिक काय वाटतंय तुम्हाला कोण येईल बॅटिंग करायला? I think this team, Nurasik team, will be the perfect under 17 team. 30 रन 3 ओवर कंप्लीट होने के बाद 30 रन 10 के रन रेट से यहाँ पर रन चालू है नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब का और सामने अमर स्पोर्ट्स क्लब लास्ट ओवर लेके तैयार. शाकीर लास्ट ओव्हर घेऊन तयार. शाकीर बघूया आता झैद समोर. अरे शॉट. वेल शॉट यहाँ पर पॉइंट के दिशा में खेला गया था जैद की तरफ से. और ये जो रन आ रहे हैं और देखने में अच्छा लग रहा है कि जो इस कैलिबर से खेल रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे. अंडर 17 का ये टूर्नामेंट और इस अहमद के छक्के पर भी फारूक की तरफ से ₹100 का इनाम. शाकिर तैयार अहमद के सामने. फुलटॉस चेंडू होता आणि 4 धावा मात्र कुठे गेलेल्या नाहीत. छक्का नाही तर 4 झालेल्या आहेत. फारुख ₹50 ॲट लीस्ट. शाकीर तयार पुन्हा एकदा
अहमद समोर आणि दुर्वेशनं कलेक्ट केलेला बॉल. 1 रन पुन्हा एकदा सिंपल वेने मॅच चालू आहे. 3 बॉल 3 ओव्हर 3 बॉल 36 रन. चांगला एक रन बनवलेला आहे. 36 रन झालेले आहेत. बघता-बघता देखते-देखते 36 रन हो चुका है। चौथी बॉल और यहाँ पर वाइड बॉल। एक बैट्समैन का इंटेंट देखिए। जैद का इंटेंट देखिए। ऑफ साइड की दिशा में जो बॉल आ रही है उसको पॉइंट की दिशा और कवर की दिशा में खेल रहे हैं। जो कि एक अच्छा बैट्समैन, अच्छा क्रिकेटिंग सेंस यहाँ पर जैद दिखाई दे रहा है हमें। और इस बार शाकिर ने डॉट कराई गेंद, कवर कर लिया अपने एक चौके को। अब देखते हैं 4 बॉल 37 रन हो चुका है। आने वाली 2 बॉल पर क्या करते हैं शाकिर वर्सेस जैद। और जैद ने फिर से एक बार स्ट्रेट की दिशा में ऑफ साइड का बॉल खेला। फील्डर अच्छी तरह से कवर पे आए, अच्छा बॉल कलेक्ट किया और थ्रो भी अच्छा किया। कलेक्ट करने के बाद 38 रन हो चुका है। लास्ट बॉल आना बाकी इस ओवर की। नुरासिक वर्सेस अमर स्पोर्ट्स का ये मुकाबला जारी। और ये बैची टीकेज लगा और कैच पकड़ लिया यहाँ पर स्लिप में। 38 रन हो चुका है। 39 रनों का टारगेट चेस करना होगा अमर स्पोर्ट को और ये मैच अगर जीतना है तो डिफेंड करना होगा नुरा सिंह को। 39 रन 4 ओवर में, जिसमें 1 ओवर होगा पावर प्ले और 3 नॉर्मल ओवर्स। चलो मैच चालू करिए। और अंडर 17 का मैच है ये, तो अंदर आके खेलना जरूरी नहीं है। बाकी ये जो बच्चे लोग हैं जिनकी टीम का मैच होने वाला है या हो चुका है या जिनकी एंट्री नहीं है, वो प्लीज ग्राउंड खाली कर लिए। इधर सर, ग्राउंड थोड़ा खाली करा दीजिए वहां पे। फुटबॉल।
उमर 11, उमर 11 के कैप्टन मुझे लगता है लाला है। लाला, टॉस के लिए आजा इधर। ए भाई इधर येऊन बसा ना एक जण यार. हं? सक्षम, सक्षम आता स्ट्राईक करेल. हिमेश आणि सक्षमची जोडी मैदानात दाखल झालेली आहे. आणि बॉलिंग एंडवर नुरासिकच्या कोण आहे बघूया आता. ए, उनके काय बोले हैदर सर, हैदर सर इसके बाद बहुत मैच बाकी है आपको खुद पता है. थोड़ा फास्ट फास्ट मैच कराइए, थोड़ा मैच चालू कराइए फास्ट फास्ट. पहिला ओव्हर कोण डार है भाई? बॉलर नेम, म्हणलो बॉलर नेम. गोलू. पहला ओवर लेके तैयार सक्षम के सामने. सक्षम और हिमेश की जोड़ी अमर स्पोर्ट्स की तरफ से 39 रनों का टारगेट चेस करने के लिए और डिफेंड करने के लिए तैयार. गोलू नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से. और ये एक अच्छा यूनिक है. अरे कैच पकड़ लिया है. क्या ही बेहतरीन कैच पकड़ा है इस प्लेयर ने. सुफियान, एक इजी कैच सुफियान पटनी द्वारा. और बॉलर का एक यूनिक एक्शन और उससे अच्छा एक कैच. और जो वे में उसने कैच पकड़ा, एक बेहतरीन एटीट्यूड उस प्लेयर का. मयंक, आता मयंक मात्र 2 नो बॉल टाकून बॉलिंग केली नव्हती पण आता मात्र मयंक आलेला आहे बॅटिंग साठी. गोलू तयार. पहिला बॉल, पहिला विकेट घेतल्यानंतर गोलू आता बघूया पुढच्या बॉल मध्ये काय करतोय. एक युनिक सा ऍक्शन. आता मात्र हा बॉल ऑफ साइडच्या दिशेने होता आणि ऑफ साइडलाच खेळला बॅट्समॅनने, हिमेशने या सक्षमने, मयंकने. मयंकने चौकार मारलेला आहे. 5 रन झालेले आहेत. 2 बॉल, 5 रन, 1 विकेट. गोलू काय करतोय बघूया आता येणाऱ्या तिसऱ्या बॉलमध्ये. ही आता मात्र एक उत्कृष्ट अशी शॉर्ट बॉल आणि बॅट्समॅनला काही त्याचं उत्तर भेटलं नाही. कसा खेळावा हा चेंडू? बघूया आता. आता मयंकने मिडकावून चेंडू लेग साइडला प्लेयर उभा केलेला आहे. प्लेयरने पकडला कॅच. मयंकला दुसरी शॉट मारता आला नाही. मयंकने आउट झालेला आहे आणि गोलूला विकेट भेटलेला आहे. दुसरा विकेट. एक युनिक ॲक्शन नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब कडून. दुर्वेश. तुम लोग क्या अलग बोलते बे. ध्रुव. ध्रुव रहेगा बे उसका प्रोनाउंसिएशन. ध्रुव. ध्रुव बोलतो. ध्रुव. गोलू समोर. गोलू 2 विकेट घेऊन पुढे निघालेला आहे. नुरासिक स्पोर्ट्स क्लबसाठी ध्रुवने खेळलेला चेंडू लेग साइडला प्लेयर उभा केलेला आहे आणि
अशी फिल्डिंग पण 2 रन मात्र अडवू शकला नाही, रोखवू शकला नाही आणि 7 रन 5 बॉल आणि दमदार आयोजक आमच्यामध्ये उपस्थित इम्रान सर, फिरोज 11 ट्रॉफी अंडर 17 फर्स्ट टाइम इन चीता कैंप लाइव का आयोजन किया है फिरोज 11 की तरफ से। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। हनीफ बॉलिंग एंडला हनीफ बघूया आता पेस टाकतोय की स्लो टाकतोय, कट करतोय की कडक टाकतोय. हनीफ, हिमेश समोर हनीफ आणि पुन्हा एकदा यॉर्कर चा चेंडू सही दिशा में खेला, कवर की दिशा में खेला था, लॉन्ग ऑफ की तरफ के खेला था और अंपायर का डिसीजन आने का बाकी. अंपायर 2 रन सक्सेसफुली कंप्लीटेड. 17 balls, 30 runs to need a target of 37. 39. Target of 39. 1 over 1 ball, 9 runs on the board after 2 wickets. A full line delivery by Hanif to Himesh and the small boy, small kid, Patni, सुफियान पटनी एक अच्छा प्लेयर ऑफ साइड में जैद सुफियान पटनी और हनीफ अगेन रेडी to deliver his third ball again as a good line delivery. Batsman can't answer the ball. हनीफ देखते हैं आने वाली गेंदों पर क्या करते हैं, नुरा सिख का रन रोक पाते हैं कि हिमेश को रन दे पाते हैं, हम देखेंगे. और हमारे बीच इस टूर्नामेंट के आयोजक इमरान सर जो कि खुद एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अंडर 17 का टूर्नामेंट रखा जाए और अंडर 17 का रखा जाए तो जाए लेकिन उसमें एक लाइव हो जो बच्चों को मोटिवेट करे खेलने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए. और क्रिकेट चीता कैंप का क्रिकेट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है. मेरे मेरे मानने से या सबके मानने से यही है कि यहाँ पर टूर्नामेंट होते रहेंगे, आगे भी सरकारें आएंगी बदलेंगी लेकिन चीता कैंप का क्रिकेट आबाद रहना चाहिए. हम चीता कैंप में क्रिकेट खेल रहे हैं. चीता कैम्प ऐसी चीज में चीता कैम्प में क्रिकेट ही ऐसी चीज है जो हम सबको एक बना के रख रहा है और हम आके चीता कैम्प में क्रिकेट के अलावा दूसरी बातें करते हैं तो एक साथ चीता कैम्प में क्रिकेट ही हमें बनाए रखा है. तो ये मोटिव रख के उन्हें टूर्नामेंट रखा है अंडर 17 को मोटिवेट करने के लिए. और इसी बीच एक बेहतरीन चौका लगाया हिमेश ने हनीफ की गेंदों पर. आता मात्र प्लेयर आलेला आहे खाली. चेंडूची झेल घेतोय का नाही पण नो मॅच लँड मध्ये पडला चेंडू आणि हनीफची ओव्हर झाली का? हनीफची ओव्हर संपलेली आहे. 2 ओव्हर आफ्टर
18 रन, 2 विकेट के हाथ में पर आने वाली 12 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत अमर स्पोर्ट्स को। और यही मैच अगर जीतना है नुरासिक को तो ये रन डिफेंड करने होंगे। अब कौन आता है नुरासिक की तरफ से? अब बॉलिंग डालने के लिए देखेंगे हम अ, हैदर सर। हैदर सर थोड़ा पास करिए। 12 गेंद 21 रनों की जरूरत। 12-21। कौन सा है? नाम क्या है बॉलर का? कौन है वो? और अभी-अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि मुन्ना भाई जो हम आप देख सकते हैं एक डैशिंग पर्सनैलिटी, इन्होंने ये आइडिया दिया था अंडर 17 का टूर्नामेंट रखने के लिए क्योंकि हर संडे सैटरडे बड़े प्लेयर खेलते हैं, बड़ी टीम खेलती है लेकिन अंडर के प्लेयर लोग को चांस नहीं मिलता है। तो ये चांस दिला है। आज हमें बड़े लोगों को भी पता चल रहा है कि संडे को बैठ के देखने में भी अलग मजा है। जैसे हमारी मैच है ये छोटे बच्चे लोग देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। जैसे अच्छे-अच्छे प्लेयर है, अच्छे-अच्छे बॉलर है चीता कैम्प में, उनको देख के, बैट्समैन को देख के, बॉलर को देख के जो इंस्पायर होते हैं, वही बच्चे हमारे सामने अभी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने टैलेंट का। अभी जुनैद जो कि 12 बॉल 21 रन डिफेंड करने के लिए तैयार और सामने ध्रुव। देखते हैं इस मैच को कौन अपनी झोली में लेता है और कौन अपनी मैच को सामने वाले की झोली में देता है। बढ़ते हैं मैच की ओर। जुनैद रेडी। पहिला बॉल भिडकावून दिलेला ध्रुवने चेंडू षटकार मारण्यात सक्सेसफुल झालेला आहे. पॅटीच्या खालची बॉल, आगे का बॉल सीधा लेग साइड में उठा के मारा। जुनैद को अभी 11 बॉलों पर 15 रनों की जरूरत। आता मात्र जुनैद काय करतोय ध्रुवला रोखण्यासाठी? क्या करेंगे जुनैद? ध्रुव को रोकना है तो। और रोक रोक पाते हैं क्या? ये कैच के नीचे प्लेयर आया था लेकिन मिस जज हुआ है प्लेयर से और कैच छूटा। लेकिन 2 रन मिलते हुए यहाँ पर ध्रुव को और उनकी टीम अमर स्पोर्ट्स को। जुनैद ने एक मौका बनाया था लेकिन दोनों प्लेयरों के बीच में से ये बॉल गई। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये जो 16 टीम खेली है, यही 16 टीम का जो भी कैप्टन और टीम का नाम और अपने प्लेयर का लिस्ट सलाऊ भाई के हाथ में दे दीजिए। इसके बाद इसी महीने में या आने वाली नेक्स्ट मंथ में अंडर 15 या 17 के रेंज में एक टूर्नामेंट किया जाएगा। इससे बेटर, इससे अच्छा और लाइव होगा। उस टूर्नामेंट के लिए आपको फॉर्म सबमिट करना होगा सलाऊ भाई के पास। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नोटिस है, हमें आगे चीता कैंप का क्रिकेट इंप्रूव करना है। 17 से क्रिकेट चालू करना है तो ये 2 फॉर्म जो है आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना अपना कैप्टन और अपने टीम मेंबर्स अपना नाम सलाह भाई के पास सबमिट कर दीजिए। आने वाली टाइम पर ऐसे ही अच्छे-अच्छे टूर्नामेंट होंगे 17 की रेंज में। 8 बॉल 11 रनों की जरूरत और थोड़ी-सी फील्ड चेंज, फील्ड सेटलमेंट होते हुए यहाँ पर जुनैद द्वारा अंपायर का इशारा रुकने का है और थोड़ी-सी फील्ड चेंजेस
जुनैद रेडी। 8 बॉल 11 रन। ध्रुव देखते हैं क्या करते हैं जुनैद की बॉल पर। समोरच्या दिशेने खेळलेला चेंडू प्लेयर 1 रनासाठी 7 बॉल 10 रन। ये बॉल मैच का बॉल इम्पोर्टेंट दोनों टीमों के लिए। जुनैद और हिमेश, नुरासिक वर्सेस अमर स्पोर्ट्स। मैच चालू। देखते हैं। और एक बार मिस टाइम हुआ ये बॉल। सुफियान पटनी एक अच्छा प्लेयर यहाँ पर जो कि एक्यूरेट थ्रो, एक परफेक्ट थ्रो और परफेक्ट फील्डिंग, जो कि पहली बॉल पे उसने कैच पकड़ा था। अच्छा 6 बॉल 8 रनों की जरूरत अभी अमर स्पोर्ट्स को, और यही मैच जीतना है तो 6 बॉल 8 रन डिपेंड करने होंगे नुरासिक को। क्या होता है इस मैच का अंजाम देखते हैं आने वाली 6 गेंदों पर। अहमद बॉलिंग मार्क पर तैनात। पहिला चेंडू स्लोवर गतीचा होता, कॅच होऊ शकत होता पण जुनेदने कॅच सोडलेला आहे। षटकारासाठी गेलेला चेंडू कॅच होऊ शकत होता, जुनेदने थोडा मिसजज केला कॅच, आणि अहमदने टाकलेला चेंडूवर एक कॅच होऊ शकला असता। ओके ओके सॉरी। और वहां पर खड़े हुए हैं किरण। किरण किरण हाँ नहीं है भाई। वहां पर खड़े हैं सीसी कमेटी के प्लेयर। किरण किरण ने निर्णय दिया है कि ये बॉल नहीं लगा है दीवार को, यानी ये रन भागा है क्या? नहीं। आता मात्र हा चेंडू गेलेला आहे षटकारासाठी। पहिला चेंडू अच्छे से रुकाया था, लेकिन ये बॉल लेग साइड की दिशा में दिया और ध्रुव ने उसको उठा के मारा लेग साइड में, और 6 रनों के लिए अब आने वाली 4 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। 4 बॉल 2 रन। देखते हैं ध्रुव वर्सेस अहमद। और यहाँ पर अमर स्पोर्ट्स ने ये मैच जीत लिया है। एक अच्छा मैच हुआ दोनों के टीम, दोनों के दरमियान। और नेक्स्ट मैच होगा अमर अमर स्पोर्ट्स। अमर स्पोर्ट्स टॉस उड़ाने के लिए आ जाए, और सामने वाले टीम के कप्तान लाला हमारे बीच